हेलो बीपीएससी टीम, वेलकम बैक टू द 30 डेज एग्जाम फोकस सीरीज। इस सीरीज में हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सभी सब्जेक्ट्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को क्विक और सिंपल तरीके से कवर करने वाले हैं। कल हमने इंडियन हिस्ट्री के भक्ति एंड सूफी मूवमेंट्स और साउथ इंडिया के चोला एम्पायर टॉपिक्स को डिस्कस किया था। होप आपको वो वीडियो पसंद आई होगी और कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर हुए होंगे। अब हमने इंडियन हिस्ट्री के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को कंप्लीट कर लिया है और आज से हम वर्ल्ड हिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स स्टार्ट करेंगे। नाउ लेट्स मूव टू टुडेस टॉपिक, कोर रेवोल्यूशंस। टॉपिक नंबर 1, फ्रेंच रेवोल्यूशन। फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789 टू 1799 हिस्ट्री का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था जिसने एंशियन रिजीम को खत्म किया, सदियों पुरानी मोनार्की मीन्स राजशाही को उखाड़ फेंका और ग्लोबल पॉलिटिकल सोच को नया रास्ता दिखाया। ये एक उथल पुथल वाला और वायलेंट दौर था जिसने मॉडर्न लिबरल डेमोक्रेसी के बुनियादी प्रिंसिपल्स सेट किए। सबसे पहले बात करते हैं कॉजेज ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन। ये रेवोल्यूशन सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और इंटेलेक्चुअल क्राइसिस के मिलने से शुरू हुआ था। सोशल इनइक्वालिटी, द थ्री स्टेट्स। फ्रेंच सोसाइटी 3 हिस्सों में बटी थी। फर्स्ट, क्लर्जी मीन्स पादरी। सेकंड स्टेट, नोबिलिटी मीन्स अमीर लोग, इनको बहुत सारे प्रिविलेज मिले हुए थे जैसे टैक्स ना भरना। वहीं थर्ड स्टेट मीन्स कॉमन लोग, किसान और वर्कर्स, इनको सारा टैक्स देना पड़ता था। नेक्स्ट, फाइनेंशियल क्राइसिस एंड डेब्ट। कोर्ट के फिजूल खर्चे और अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में मदद करने की वजह से फ्रांस पर भारी कर्ज हो गया था जिससे देश बैंक्रप्सी के कगार पर आ गया। फॉल्टी टैक्सेशन सिस्टम, गलत टैक्सेशन सिस्टम मीन्स अमीर लोग टैक्स से आज़ाद थे जबकि थर्ड स्टेट पर टाई मीन्स लैंड टैक्स जैसे भारी बोझ थोपे गए थे जिससे लोगों में बहुत गुस्सा था। नेक्स्ट, खाने की कमी और खराब फसलें। 1787 टू 1788 में भारी ठंड की वजह से फसलें खराब हो गई। इससे ब्रेड की कीमतें इतनी बढ़ गई कि मजदूरों की 90% कमाई सिर्फ खाने में चली जाती थी। वीक लीडरशिप ऑफ लुइस 16। किंग लुइस 16 एक डरपोक और इनडिसाइसिव राजा था जो ना तो रिफॉर्म्स ला पाया और ना ही थर्ड स्टेट की मांगों को हैंडल कर सका। इन्फ्लुएंस ऑफ एनलाइटमेंट आइडियाज। रूसो, वॉलेटियर, मॉन्टेस्क्यू जैसे थिंकर्स ने डिवाइन राइट ऑफ किंग्स पर सवाल उठाए और इक्वालिटी और लिबर्टी की बात की। अब बात करते हैं बुर्जुआजी का राइज। पढ़े लिखे मिडिल क्लास के पास पैसा तो था पर पॉलिटिकल पावर नहीं थी, इसलिए वो नोबिलिटी के खिलाफ हो गए। अब बात करते हैं द फॉल ऑफ द मोनार्की 1789 टू 1793। मोनार्की का खात्मा ग्रेजुअल स्टेप्स में हुआ जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म से शुरू होकर रेडिकल रिपब्लिकनिज्म तक गया। कन्वोकेशन ऑफ स्टेट्स जनरल मीन्स टैक्स बढ़ाने के लिए लुइस 16 ने मीटिंग बुलाई। 1789 की बात कर रहे हैं, पर वोटिंग के तरीके पर विवाद हो गया और थर्ड स्टेट ने खुद को नेशनल असेंबली घोषित कर दिया। द कोर्ट, द टेनिस कोर्ट ओथ।
जून 1789। इन लोगों ने कसम खाई कि जब तक वो नया कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना लेंगे वो पीछे नहीं हटेंगे। नेक्स्ट, स्टॉर्मिंग ऑफ द बेस्टल बेस्टल पर हमला, जुलाई 14 1789। गुस्से में भरी भीड़ ने बेस्टाइल जेल पर हमला कर दिया, जो राजा की तानाशाही का सिंबल था। ये रेवोल्यूशन एक वायलेंट शुरुआत थी। नेक्स्ट, वीमेंस मार्च ऑन वर्साई, अक्टूबर 1789। हजारों औरतों ने महंगी ब्रेड के खिलाफ वर्साई तक मार्च किया और रॉयल फैमिली को जबरदस्ती पेरिस ले आई, जहां वो एक तरह से कैद हो गए। नेक्स्ट, फ्लाइट टू वरेनस, जून 1791। लुइस 16 ने देश छोड़कर भागने की कोशिश की, पर पकड़ा गया। इससे लोगों का भरोसा उस पर से पूरी तरह खत्म हो गया। स्टॉर्मिंग ऑफ स्टॉर्मिंग ऑफ द ट्यूलरिस, अगस्त 10 1792। एक उग्र भीड़ ने पैलेस पर हमला किया और किंग को अरेस्ट कर लिया। नेक्स्ट, एबोल्यूशन ऑफ मोनार्की, सितंबर 1792। नेशनल कन्वेंशन ने ऑफिशियली मोनार्की खत्म कर दी और फ्रांस को एक रिपब्लिक घोषित कर दिया। एग्जीक्यूशन ऑफ लुइस 16, जनवरी 21 1793। राजा पर ट्रियसन चला और उसे गिलेटिन पर चढ़ाकर मौत की सजा दी गई। ट्रियसन मीन्स देशद्रोह। अब बात करते हैं इम्पैक्ट ऑन ग्लोबल डेमोक्रेटिक आइडल्स। इस रेवोल्यूशन ने पूरी दुनिया में डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स फैलाए, जैसे लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। आज़ादी, बराबरी और भाईचारा का नारा लिबरल डेमोक्रेसी की बुनियाद था। पॉपुलर सवर्जेंटी, इसने बताया कि असली ताकत राजा के पास नहीं बल्कि पीपल्स के पास होती है। डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड ऑफ द सिटीजन, 1789 का ये डॉक्यूमेंट कहता है कि राइट्स किसी राजा की देन नहीं है, बल्कि हर इंसान के पास पैदाइशी होता है। राइज ऑफ नेशनलिज्म, लोग अब सिर्फ राजा के गुलाम नहीं बल्कि एक नेशन के सिटीजन बन गए। नेक्स्ट, सेकुलरिज्म, चर्च की ताकत को कम किया गया और धर्म और स्टेट को अलग करने की शुरुआत हुई। ग्लोबल रेवोल्यूशनरी इम्पैक्ट, इससे इंस्पायर होकर हाइती, लैटिन अमेरिका और 1848 के यूरोपियन रेवोल्यूशंस शुरू हुए। कोडिफिकेशन ऑफ लॉज, नेपोलियनिक कोड। भले ही नेपोलियन बाद में एम्परर बना, पर उसके लॉज ने कानून के सामने सबको बराबर मींस इक्वालिटी बिफोर लॉ बनाया और फ्यूडलिज्म मींस जमींदारी प्रथा को खत्म किया। इन शॉर्ट, फ्रेंच रेवोल्यूशन ने पुराने जमाने के सिस्टम को उखाड़कर मॉडर्न डेमोक्रेसी और ह्यूमन राइट्स की नींव रखी। अब बात करते हैं एमसीक्यूज की। नंबर 1, हु वॉज द किंग ऑफ फ्रांस एट द टाइम ऑफ द रेवोल्यूशन? लुइस 14, लुइस 15, लुइस 16, नेपोलियन बोनापार्ट।
Number 2. Which fortress prison was stormed by the people on July 14, 1789? Tuileries Palace, Bastille, Palace of Versailles, Notre Dame. Number 3. What was the famous slogan of the French Revolution? Peace, land and bread, liberty, equality, fraternity, life, liberty and property, no taxation, without representation. Number 4. Which group made up the third estate in French society? The clergy, the nobility, peasants, city workers, and the middle class, the royal family. Number 5. Who wrote the influential book The Social Contract? Voltaire, Montesquieu, Rousseau, Robespierre. Number 6. What was the guillotine primarily used for during the revolution? To torture prisoners for information, to harvest crops faster during the famine, to carry out executions by beheading, to print revolutionary newspapers. Number 7. Which document was adopted by the National Assembly in 1789 to protect individual rights? The Magna Carta, the Declaration of the Rights of Man and of the Citizen, the Bill of Rights, the Communist Manifesto. Topic number 2. Russian Revolution. अब बात करते हैं रशियन रेवोल्यूशन की। रशियन रेवोल्यूशन एक ऐसा बड़ा मोड़ था जिसने 300 साल पुरानी रामानोव ज़ारिस्ट ऑटोक्रेसी मीन्स राजशाही को ख़त्म कर दिया और दुनिया का पहला कम्युनिस्ट देश यानी सोवियत यूनियन यूएसएसआर बनाया। कम्युनिज्म के बढ़ते असर के पीछे सबसे बड़े कारण गरीबी, वर्ल्ड वॉर 1 की तबाही और व्लादिमीर लेनिन की लीडरशिप थी, जिन्होंने लोगों से पीस, लैंड एंड ब्रेड, शांति, जमीन और रोटी का वादा किया। ज़ारिस्ट ऑटोक्रेसी का खात्मा। द फेब्रुअरी रेवोल्यूशन 1917। ज़ार निकोलस II की हुकूमत, उसकी कमज़ोर पॉलिसीज़ और वर्ल्ड वॉर 1 में रशिया की बुरी हार की वजह से गिर गई। वीक लीडरशिप। ज़ार निकोलस II पुराने ख्यालों का राजा था जो बदलाव के खिलाफ था। उसने आम जनता की तकलीफ़ों को नज़रअंदाज किया। वर्ल्ड वॉर 1 डिवास्टेशन। वर्ल्ड वॉर 1 में रशिया के 70 लाख से ज़्यादा सैनिक मारे गए या जख्मी हुए। देश में खाने की कमी हो गई और इकोनॉमी ठप पड़ गई। द फेब्रुअरी रेवोल्यूशन मार्च 1917। पेट्रोग्राद अब सैंट पीटर्सबर्ग में भूख से परेशान लोगों ने हल्ला बोल दिया। जब सेना को गोली चलाने का ऑर्डर मिला तो उन्होंने मना कर दिया और प्रोटेस्टर्स के साथ मिल गए। एब्डिकेशन। ज़ार का इस्तीफा। 15 मार्च 1917 को ज़ार ने अपनी गद्दी छोड़ दी। इसके बाद एक प्रोविजनल गवर्नमेंट बनी, लेकिन वो भी लोगों के मुश्किलों को हल नहीं कर पाई।
Rise of Communism. The October Revolution 1917. जब देश में अफरा तफरी मची थी, तब बॉल्शेविक पार्टी, जो कार्ल मार्क्स की आइडियोलॉजी मानती थी, ने मौके का फायदा उठाया। द बोल्शेविक्स एंड लेनिन। व्लादिमीर लेनिन ने कहा कि सारी पावर्स सोवियत्स मींस मजदूरों की काउंसिल्स के हाथ में होनी चाहिए। उन्होंने फैक्ट्री मजदूरों और किसानों को अपने साथ जोड़ा। पीस लैंड एंड ब्रेड। ये स्लोगन हिट हो गया क्योंकि लोग युद्ध बंद करना चाहते थे और किसान अपनी जमीन चाहते थे। द अक्टूबर रेवोल्यूशन। नवंबर 1917। लेनिन और लियोन ट्रॉट्स्की की अगुवाई में रेड गार्ड्स ने सरकारी इमारतों पर कब्जा कर लिया और प्रोविजनल गवर्नमेंट को हटाकर पावर अपने हाथ में ले ली। कंसोलिडेशन ऑफ पावर। लेनिन ने आते ही जमीनें किसानों को बांट दी और रशिया को वर्ल्ड वॉर 1 से बाहर निकाल लिया। अब बात करते हैं सिविल वॉर एंड द सोवियत स्टेट की, 1918 टू 1922। बोल्शेविक्स के पावर में आते ही एक भयानक सिविल वॉर शुरू हो गया। रेड वर्सेस वाइट, रेड टेरर। एक तरफ रेड आर्मी मींस बॉल्शेविक्स थी और दूसरी तरफ वाइट आर्मी मींस राजा के समर्थक और कैपिटलिस्ट लोग। जार की मौत। जुलाई 1918 में बोल्शेविक्स ने जार निकोलस सेकंड और उसके पूरे परिवार को गोली मार दी ताकि पुरानी राजशाही वापस ना आ सके। यूएसएसआर की स्थापना। 1922 में सिविल वॉर खत्म हुआ और यूएसएसआर बना, जहां सारी प्रॉपर्टी और इंडस्ट्री पर सरकार का कब्जा था। की फैक्टर्स फॉर द राइज ऑफ कम्युनिज्म। बराबरी की सोच। मार्क्स की आइडियोलॉजी ने गरीबों को अमीरों के खिलाफ लड़ने की हिम्मत दी। सरकार की नाकामयाबी। जो बीच की सरकार प्रोविजनल गवर्नमेंट बनी थी, वो ना तो युद्ध रोक पाई और ना ही लोगों का खाना दे पाई। कंसंट्रेटेड पावर्स। बोल्शेविक्स बहुत ही ऑर्गेनाइज थे और उनके पास लेनिन जैसे काबिल लीडर थे। अब बात करते हैं एमसीक्यूज की। नंबर 1, who was the last Tsar of Russian who abdicated his throne in 1917? Alexander II, Nicholas II, Peter the Great, Ivan the Terrible. Number 2, which revolutionary leader returned from exile to lead the Bolsheviks in the October Revolution? Leon Trotsky, Joseph Stalin, Vladimir Lenin, Alexander Kerensky. Number 3, what was the primary slogan used by the Bolsheviks to gain the support of the masses? Liberty, equality, fraternity, blood and iron, peace, land and bread, workers of the world unite. Number 4, the February Revolution 1917 began primarily as a result of a military coup by the Red Army.
Brad riots and strikes in Petrograd, the signing of a peace treaty with Germany, the assassination of the Rasputin. Number 5. In the Russian Civil War 1918 to 1922, who were the Whites? The Communist forces, the German invaders, a coalition of monarchists, capitalists, and anti Bolsheviks. Number 6. Which treaty officially pulled Russia out of World War One? Treaty of Versailles, Treaty of Brest-Litovsk, Treaty of Trianon, Treaty of Paris. Topic number 3. Industrial Revolution. इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन लगभग 1760 टू 1840 ब्रिटेन से शुरू हुई क्योंकि वहाँ कॉलोनियल रिसोर्सेज और कैपिटल काफ़ी था। इससे खेती बाड़ी वाली इकोनॉमी बदलकर मशीन और फैक्ट्री बेस्ड प्रोडक्शंस बन गई। स्टीम इंजन और टेक्सटाइल इनोवेशंस ने अर्बनाइजेशन को बढ़ावा दिया और मॉडर्न कैपिटलिज्म की नींव रखी। Origins in Britain. नेचुरल रिसोर्सेस एंड ज्योग्राफी। ब्रिटेन के पास कोल और आयरन ओर के बड़े भंडार थे जो मशीन्स और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बहुत ज़रूरी थे। एग्रेरियन रेवोल्यूशन। खेती के नए तरीकों से अनाज ज़्यादा पैदा होने लगा जिससे कम लोग खेती में लगे और बाकी लोग फैक्ट्रीज में काम करने के लिए फ्री हो गए। कॉलोनियल एम्पायर एंड ट्रेड। ब्रिटेन का राज दुनिया भर में था जहां से उन्हें रॉ मटेरियल्स जैसे कॉटन मिलता था और तैयार माल बेचने के लिए मार्केट भी। कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। वहाँ का बैंकिंग सिस्टम मजबूत था और लोग नए बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करने के लिए तैयार थे। नंबर 2, टेक्नोलॉजिकल शिफ्ट्स। इस दौर में काम घरों से निकलकर फैक्ट्रीज में पहुंच गया। टेक्सटाइल्स। फ्लाइंग शटल 1733 और स्पिनिंग जेनी 1764 जैसे इन्वेंशंस ने कपड़ा बनाने की रफ्तार कई गुना बढ़ा दी। पावर एंड इंजीनियरिंग। जेम्स वॉट के स्टीम इंजन ने मशीन को चलाने के लिए एक पावर हाउस दे दिया। ट्रांसपोर्टेशंस। रेलवेज और स्टीमशिप्स के आने से माल को एक जगह से दूसरी जगह भेजना सस्ता और तेज हो गया। राइज ऑफ मॉडर्न कैपिटलिज्म। फैक्ट्री सिस्टम। बड़ी मशीन्स की वजह से फैक्ट्री सिस्टम शुरू हुआ जहां काम को अलग अलग हिस्सों में बांट दिया गया, मींस डिवीजन ऑफ लेबर। कैपिटल इन्वेस्टमेंट। मशीन्स खरीदने के लिए बड़े कैपिटल की ज़रूरत थी जिससे एक नया कैपिटलिस्ट सिस्टम बना जहां प्रॉफिट फिर से बिजनेस में लगाया जाता था। री इन्वेस्टमेंट। मार्केट एक्सपेंशन। ज़्यादा माल बनाने से मार्केट बहुत बड़ा हुआ और लोगों में चीज़ें खरीदने का ट्रेंड बढ़ा।
अब बात करते हैं अर्बनाइजेशन की। रूरल टू अर्बन माइग्रेशन। फैक्ट्रीज में नौकरी की तलाश में लोग बड़ी तादाद में गांव छोड़कर शहरों की तरफ भागे। ग्रोथ ऑफ सिटीज मीन्स नई इंडस्ट्रियल सिटीज। मैनचेस्टर और लिवरपूल जैसे शहर बहुत तेजी से बड़े मैन्युफैक्चरिंग हब बन गए। सोशल इकोनॉमिक शिफ्ट्स। इस इससे एक नया वर्किंग क्लास पैदा हुआ। हालांकि शहरों में भीड़ बढ़ गई और शुरुआत में रहने की हालत काफ़ी ख़राब थी, पर इसने पूरे समाज को बदल दिया। अब बात करते हैं एमसीक्यूज की। नंबर 1, विच कंट्री इज नोन एज द birthplace of the Industrial Revolution? France, Great Britain, United States, Germany. Who is credited with improving the steam engine, making it efficient for factory use? Ali Whitney, James Watt, Robert Fulton. Number 3. The spinning jenny was a crucial invention in which industry? Textile, mining, agriculture, transportation. Number 4. What was a primary social result of the Industrial Revolution? People moved from cities to farms, rapid urbanization and the growth of the working class, a decrease in international trade, the end of the banking system. Number 5. How did the Industrial Revolution contribute to the rise of modern capitalism? By encouraging government ownership of all businesses, by banning the use of private currency through the factory system and private investment for profit, by returning to a barter based economy. Number 6. Which of the following was a major transport innovation of this period? The airplane, the automobile, the steam locomotive, the electric graph. So, BPSC team, this was a brief discussion about today's topic. Try to answer all the questions and share your answers in the comment section. I hope this video helped you understand the concepts clearly. If you found this video helpful, don't forget to like, share and subscribe to the PC Jha BPSC Academy channel. See you in the next video with another world history important topics. Till then, keep learning, keep practicing and stay focused. Thank you so much for watching.